गोवा की सभी 40 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। राज्य में इस बार बहुकोणीय मुकाबले की तस्वीर बनती दिख रही है। पुराने प्रतिद्वंदी कांग्रेस और बीजेपी तो पहले से ही मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। इसके साथ ही इस बार आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की भी राज्य में एंट्री हो गई है। आप अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है तो टीएमसी ने एमजेपी से गठबंधन किया है। साथ ही ममता की नजर कांग्रेस के नेताओं पर भी है। ममता कांग्रेस को कमजोर कर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसे लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने टीएमसी चीफ पर सवाल उठाए हैं। गोवा में बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन की कोशिश हो रही है तो टीएमसी और आप मिलकर इस महागठबंधन को कमजोर करने की तैयारी कर रहे हैं। टीएमसी तो जिस तरह से कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में ला रही है, उससे विपक्षी दल ही सवाल पूछ रहे हैं कि ममता किसकी मदद कर रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सभी दलों ने मिलकर गोवा को राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है। टीएमसी की मौजूदगी का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही मिल रहा है। टीएमसी ने कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के गैर भरोसेमंद नेताओं को इकट्ठा कर लिया है। ममता बनर्जी को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वो खुद बीजेपी के विरोध में लड़ रही हैं, लेकिन गोवा में वो बीजेपी की मदद कर रही हैं। राउत ने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य सबको पता है। बीजेपी कांग्रेस का सफाया चाहती है। वो कांग्रेस के विरोधी है, इसीलिए बीजेपी कांग्रेस के सफाई की बात कहे समझ में आता है। लेकिन ममता का टारगेट समझ से परे है, क्योंकि वो बात करती है बीजेपी को हराने की, लेकिन काम कांग्रेस को कमजोर करने का कर रही है। राउत ने कांग्रेस को भी गोवा में मजबूत नेतृत्व तैयार करने की सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस को पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही राउत ने ये भी दावा कर दिया, भले ही आप और टीएमसी जैसे दल गोवा में कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राज्य में सरकार बनाना आसान नहीं है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।